हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ये वाली स्ट्रैटेजी शेयर की। ये सिंपल डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसे किस प्रकार जीरो लॉस कर सकते हैं। इसका फॉरवर्ड टेस्टिंग करके मैंने आपको दिखाया था और इसे कब और किस तरह से यूज करना है ये भी मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस स्ट्रैटेजी के एडजस्टमेंट। इसे हम लोग किस प्रकार एडजस्ट कर सकते हैं जब ट्रेड विन हो रहा होगा और जब हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रहा होगा, यानी कि लूज कर रहा होगा। दोनों सिनेरियो में हम लोग किस प्रकार इसे एडजस्ट कर सकते हैं और जीरो लॉस वहां से निकल सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो आपको लेफ्ट साइड में मेरा टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, अगर आपने उसे अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आपको फौरी तौर पे उसे ज्वाइन कर लेना है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग डेली ट्रेड करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, वीकली आयरन फ्लाई ट्रेड करते हैं, जिसे हम लोग वीकेंड आते आते जीरो लॉस बना देते हैं। कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार हम लोग इसे जीरो लॉस कर देते हैं। ये रनिंग ट्रेड है, इसकी वजह से अभी आपको इस प्रकार दिखाई दे रहा है। अभी 2 दिन बाकी है, उसके बाद इसे मैं जीरो लॉस कर दूंगा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के एडजस्टमेंट किस प्रकार हमें करने हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट वाला चार्ट है। यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 सिनेरियो दिखाऊंगा। मैंने कुछ सेटअप यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए ओनली। आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का एनालिसिस मैंने यहाँ पे लगाया नहीं, सिर्फ चार्ट देख के आपको दिखाने के लिए ऐसी सिचुएशंस दो ढूंढी है जहाँ पे एक में जो हमारा ट्रेड है वो विन कर रहा है एक्सपायरी आते आते, और दूसरा जो है वहां पे हमारा ट्रेड लेते ही हमारे अगेंस्ट जाएगा और एक्सपायरी आते आते वो हमारे नेगेटिव साइड क्लोज होगा। उस सिनेरियो हम लोग 2 सिनेरियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट सेटअप है वो है इस दिन का, यानी कि 6 जुलाई वाली जो हमारी एक्सपायरी है इस दिन की। उसके लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड डाल के उसे बैक टेस्ट करके मैं दिखाता हूँ कि कुछ कैसे उसे हमें जीरो लॉस करना है। मैं आ चुका हूँ stockrin.com की वेबसाइट पे। ये वाला सिमुलेटर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ से पहले मैं 30 जून का डेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और 30 जून में सुबह सुबह 9 सवा 9 बजे ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड डिप्लॉय करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ 44,800 का जो कॉल है इसे मैं बाई कर लेता हूँ, और 44,100 का कॉल है इसे मैं सेल कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग हमें 5,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है और 2,000 का अप्रोक्स यहाँ पे रिस्क हमारा इस ट्रेड में है, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन हमें इस ट्रेड में यहाँ पे मिल रहा है। तो अब देखते हैं इसका बैक टेस्टिंग। और मैं यहाँ पे 15 करके यहाँ पे गाइस आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली 1 डे सेलेक्ट करता हूँ और आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। और नेक्स्ट डे आप यहाँ पे देख सकते हो 3 जुलाई को लगभग ट्रेड जो है वो 2,000 रुपीज के प्रॉफिट में आ चुका है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आगे फॉरवर्ड करता हूँ, और अब जो हमारा ट्रेड है वो बिल्कुल भी 3,000 रुपीज के प्रॉफिट में यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही मेरी दोनों स्ट्राइक्स इन द मनी हो जाती है तब मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरा प्रॉफिटेबल लेग है इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, जिसका प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा। अगर आपके पास मार्जिन्स नहीं है तो पहले आप जो नेक्स्ट वाला बाय है उसे बाय कर सकते हो और उसके बाद इसे एग्जिट कर सकते हो। तो अब देखते हैं हमें कौन सा वाला यहाँ पे कॉल ऑप्शन ऐड करना है। तो मैं सिंपली इसे शिफ्ट करके 45,500 वाला जो है कॉल ऑप्शन उसे बाय कर दूंगा, और बूम आप देख सकते हो आपका ट्रेड जो है टोटली जीरो लॉस यहाँ पे हो चुका है। और सिंपली आपको इस ट्रेड को आपको एक्सपायरी तक रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे गेन करना है। इसमें एक ड्रॉबैक है, जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 5,000 था वो अब कम होके थोड़ा सा यहाँ पे 4,200 हो चुका है। ये इसके वजह से क्योंकि आपने यहाँ से जेब में से आपको प्रीमियम थोड़ा सा यहाँ पे देना पड़ा है इसके वजह से। तो चलिए मैं इसे आगे करके आपको दिखाता हूँ 1 डे से कि आपका फाइनल 6 जुलाई को आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है इस स्ट्रैटेजी की मदद से। तो ये फिर 5 जुलाई को आ चुके हैं और अब नेक्स्ट है 6 जुलाई। आपने यहाँ पे लगभग फुल प्रॉफिट जो है यहाँ पे इस ट्रेड में कमाया होता अगर आप यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को रुक जाते एंड तक। आप इसे जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है।
तो अब देखते हैं सीधा नेक्स्ट सिनेरियो, जहां पे आप लोग इसे लूजिंग ट्रेड में किस प्रकार आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं पहले इसे सब कुछ रीसेट कर देता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ चार्ट में जा। तो वापिस से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं। बैंक निफ्टी का 15 मिनट वाला चार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है कि आपने एक एनालिसिस किया था, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपने ये डेबिट स्प्रेड यहाँ पे डिप्लॉय किया है 23 मई को। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो 23 मई को डिप्लॉय करने के बाद इमीडिएटली हमारा जो ट्रेड है हमारे अगेंस्ट गया है, तब इसे हम लोग किस प्रकार एडजस्ट कर सकते थे। जब हम लोग डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं दोस्तों, तब हमारा एक स्टॉप लॉस जो है वो माइंड में होना चाहिए कि एक लेवल के बाद जो ट्रेड है वो गलत हो चुका है। इसका नॉलेज आपको यहाँ पे आना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज फिर ये वाला एडजस्टमेंट आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से लेवल के बाद आपका ट्रेड गलत हो चुका है और आपको उसे अपोजिट साइड में यहाँ पे एडजस्ट करके जीरो लॉस करके यहाँ पे निकलना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो मेरा जो एनालिसिस था एग्जाम्पल के लिए, तो हम लोग इस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे चलने वाले थे। इसके बाद हमारा जो ट्रेड है वो निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वापिस से चलते हैं सिमुलेटर पे, और जो डेट था गाइस वो यहाँ पे हमें पहली बार सिलेक्ट कर लेना है। तो वो डेट था 23 मई का, यहाँ पे वो डेट था। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे मेरा जो डेबिट स्प्रेड है उसे मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर देता हूँ। तो 44,100 का कॉल मैंने यहाँ पे बाय किया है और 44,300 वाला कॉल जो है इसे मैंने सेल किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3000 का मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दिखाई देगा, 1500 का मैक्सिमम लॉस आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस ट्रेड में। 1:2 का बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो सिंपली मैं इसे यहाँ पे अब फॉरवर्ड कर देता हूँ 15 मिनट से। तो 945, 10, 300 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है और ऐसे ही मैं इसे आगे करता रहता हूँ। तो देखते हैं कि नेक्स्ट डे तक हमें क्या होता है। अभी तो फिलहाल के लिए ये ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो 200 का प्रॉफिट आपको हो रहा है सेम डे पे। उसके बाद लगभग 1 बज गया है, 1 बजे आपका फिर भी प्रॉफिट है सेम डे पे। लगभग यहाँ पे अब 2 बजने का टाइम है और यहाँ पे भी आपका ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल है। मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ चुका है, तो मैं फटाफट इसे आगे कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मार्केट जो है वो 23 तारीख का क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट डे है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली जैसे ही मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होता है, तो यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी है और 43,700 के आसपास मार्केट यहाँ पे टोटली गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है। जो आपका स्टॉप लॉस था आपके माइंड में, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। जो आपने आपका एनालिसिस था वो है टोटली रॉन्ग हो चुका है। इस केस में गाइस आप लोगों को यहाँ पे इस ट्रेड से पैसा कमाने की नहीं, जो आपको लॉस हो रहा है उस लॉस से बच के निकलने की कोशिश करनी है। मैं आपको एक बात यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि एडजस्टमेंट जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉस से बचने के लिए। वहां से हम लोग प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करते हैं, सिंपली हमारा जो लॉस है उसे बचाने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो हमारा जो बाय लेग है लॉस वाला, हम लोग इसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इसे क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी दोस्तों। तो अभी मार्केट का करंट प्राइस जो है वो है 43,757 का मार्केट का करंट प्राइस अभी चल रहा है। और जो आपका ने सेल किया हुआ कॉल है वो है 44,300 वाला आपने सेल किया है। तो इस केस में आप लोगों को सिंपली करना क्या है, जो आपका एटीएम स्ट्राइक प्राइस अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 43,800 चल रहा है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो लगभग 600 पॉइंट दूर आपका जो है वो कॉल सेल आपका यहाँ पे बैठा है। तो आपको सिंपली यहाँ उसका अपोजिट साइड, ये जितना डिस्टेंस है 600 पॉइंट, उतना ही ऊपर जाके आपको एक पुट सेल कर देना है। उससे होगा क्या, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से चेंज होके आप यहाँ पे ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी स्ट्रैटेजी, आपका ट्रेड। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सिंपली यहाँ से 600 पॉइंट दूर वाला मैं पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो मैंने 43,200 वाला पुट ऑप्शन यहाँ पे एक लॉट से सेल किया है। अब जो आपका ये ट्रेड है टोटली जो डेबिट स्प्रेड था उससे कन्वर्ट होके ट्रायंगल में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो माइंड में रखनी है दोस्तों। एक तो ये जो ट्रायंगल है
ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है अगर आप नए ट्रेडर हो मार्केट में, और स्पेशली एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे इस एडजस्टमेंट को करते टाइम आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है एक्सपायरी के दिन। और यहाँ से आगे आप लोगों को इस ट्रायंगल को प्ले करना है और उसके एडजस्टमेंट आपको ट्रायंगल की तरह ही आपको प्ले करना है। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ट्रायंगल के एडजस्टमेंट सीखने पड़ेंगे इस ट्रेड को बचाने के लिए। तो इस प्रकार आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते हो आपके लूजिंग ट्रेड में। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली आगे फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ कि जो एक्सपायरी आते आते आप लोगों को इस ट्रेड में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है अगेंस्ट आपके मार्केट जाने के बाद भी। तो मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट एंड होते टाइम आप लोगों को क्या प्रॉफिट लॉस यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी से। तो लगभग अभी मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हो अभी भी आपका जो ट्रेड है टोटली प्रॉफिटेबल है। और फाइनली 25 मई को जब भी मार्केट क्लोज हुआ एक्सपायरी के दिन, तो आपको फाइनल जो प्रॉफिट लॉस है आपका वो 600 रुपए है। जहां पे आप एक ट्रेड में लूज कर रहे थे वहां से आपने एडजस्टमेंट करके उसे कन्वर्ट किया और एडजस्ट करके आप फाइनली वहां पे प्रॉफिट में ही निकले हो। ये थी लॉस से बचने की 2 टेक्निक्स जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। अगर ये एडजस्टमेंट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, हमें सपोर्ट करना। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल के बाद यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।